नमस्कार, मूड ऑफ द नेशन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। हमीरपुर लोकसभा सीट पर कौन जीतेगा, यह बड़ा सवाल है। एक तरफ अनुराग ठाकुर है, दूसरी तरफ रामलाल ठाकुर है। दो ठाकुर और इनमें से कौन बाजी मारने जाएगा, बड़ा सवाल है। लेकिन जनता के मन में क्या है, जनता क्या सोचती है, क्या है उनका मूड, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं हमीरपुर लोकसभा सीट पर। सुजानपुर के बस स्टैंड के नजदीक ही हैं हम, और इस समय यहाँ पर यात्री भी इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से अलग अलग जगह की तरफ लोग जाते हैं, हमीरपुर की तरफ जाते हैं, और जो हमीरपुर के दूसरे जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी तरफ भी लोग अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। तो इनसे ही जान लेते हैं कि किस तरह से ये देख पा रहे हैं कि कौन जीत सकता है लोकसभा चुनाव में, अनुराग ठाकुर या रामलाल ठाकुर। पता नहीं है, क्या लग रहा है सर, बीजेपी या कांग्रेस? पता नहीं है, क्या पता लगाना। और किसको लगेगा पता? अब तो जनता है ना, वोट तो करना है ना। बीजेपी का है। बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर क्यों? काम किया है। हाँ जी, यहाँ पर सुजानपुर में बड़ा ज़्यादा काम किया उन्होंने। हर बार में 2-2 लाख रुपए दिया है। अच्छा। और अपनी पूरी कंसल्टेंसी को देखे तो पीजीआई सरदार पीजीआई सेंटर एम्स। के लिए आपके पास बहुत कुछ है। अनुराग ठाकुर के पास तो और भी ज्यादा होगा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए सर, कौन जीत रहा है यहाँ पे? जिंदा राणा ने हमें यहाँ धोखा दिया, धोखा दिया है, और उसका किसने धोखा दिया? सुजानपुर की जनता को, और उसका बदला हम सूद समेत यहाँ से निकालेंगे इस बार। सर कौन जीत रहा है आपकी बार? क्या लग रहा है, लोगों का मूड क्या है अभी तो मोदी की सरकार आएगी। अभी? हाँ, और तो वोट जब 19 मई की तारीख आएगी, वोटिंग वाले दिन मन बदल जाएगा क्या? नहीं क्यों बदलना है मन? मोदी आएगा ही। ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ भी। मतलब वोट तो देने जाएंगे ना, वोट तो देंगे ना, किसको किसी को तो देंगे। देंगे? जब काम करेंगे तो देंगे, नहीं करेंगे तो जो नहीं। काम करेगा देंगे। 5 साल में क्या काम किया बीजेपी ने, अनुराग ठाकुर ने? तो इसने क्या किया, हमारे बाजी ने क्या किया, हमारे बाली जी ने कुछ नहीं किया। क्या किया हमारे लिए? आज तक इन पेंशन टाइम की मिलती रही, क्या किया बताओ। हमीरपुर से कौन जीते? हमीरपुर से कौन जीते? अच्छा, कांगड़े गए आप? कांगड़ा से होके आए हम, कांगड़ा से अभी होके आए। हाँ ठीक है। कौन जीतेगा भाई साहब हाँ जी, हम लोग तो चुनाव में? कौन जीतेगा? चुनाव में हम लोग रहेंगे उस टाइम तो अपना काम में लगे रहेंगे। क्या पता कौन वोट तो देना पड़ेगा ना। वोट कहाँ से देंगे? कांग्रेस या बीजेपी? बिहार जाके दीजिएगा। बिहार उस टाइम रहेंगे, मेले में रहेंगे, कहाँ से ऐसा देखिए, प्रॉमिस कीजिए, वोट जरूर ना बताइए, वोट तो देंगे ना। हम बिहार कैसे जाएंगे वोट के टाइम पे? हम तो इधर मेले में रहेंगे, जाएंगे नहीं आप? कहाँ जा पाएंगे? अच्छा, एक वोट का नुकसान हो गया फिर तो। अच्छा, क्या लग रहा है बिहार में कौन जीतेगा? बिहार में लालू जीतेगा। लालू जीतेगा, गठबंधन जीतेगा, महागठबंधन। अच्छा, लोकसभा चुनाव में भाई साहब क्या लग रहा है, क्या मूड जनता का? किसके मतलब? बीजेपी, कांग्रेस, अनुराग ठाकुर, रामलाल ठाकुर? बीजेपी। बीजेपी पूरा। अनुराग ठाकुर। क्या कारण है अनुराग ठाकुर का? यहाँ मोदी, यानी मोदी की जरूरत नहीं है, यहाँ पर उनके चेहरे की जरूरत नहीं है, अनुराग ठाकुर काफी है। हाँ जी, वन साइडेड मुकाबला है यहाँ, वन साइडेड। अनुराग ठाकुर। वन साइडेड है। अनुराग ठाकुर, अभी तक अनुराग ठाकुर। मोदी यहाँ मोदी 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 मोदी। मोदी बाकी कोई कौन जीत रहा है जी? मोदी कौन जीत रहा है मैडम? हाँ जी, मोदी जीत रहा है। यहाँ भी मोदी जीत रहे हैं। ठीक है, बढ़िया, आगे लगातार सिया राम जी चलते रहिए। और अभी तक जो माहौल लग रहा है सुजानपुर बस स्टैंड का, वो मोदी वाला माहौल है। अनुराग ठाकुर को लेकर लोग आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, और लगता है कि भाई साहब 1 मिनट रुकिए, लोकसभा चुनाव में कौन जीत रहा है? हाँ जी, लोकसभा चुनाव में कौन जीत रहा है? यहाँ से कहाँ से आप? मैं पुंछ से। अच्छा, वहाँ पर कौन जीत रहा है? वहाँ पर क्या पता? कांग्रेस, बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? क्या बताएं क्यों? कुछ आसार अच्छे हैं। उसके आसार अच्छे। अच्छा, कांग्रेस के भी आसार अच्छे लग रहे हैं। भाई साहब कौन जीत रहा है लोकसभा चुनाव में? अब मोदी जीतना चाहिए, मोदी जीतना चाहिए। क्यों? क्योंकि ठीक है, अच्छा आदमी। अच्छा आदमी है। राहुल गांधी, चलो रामलाल ठाकुर? वो भी ठीक ही अपनी जगह ठीक है। हाँ जी भाई साहब, कौन जीत रहा है लोकसभा चुनाव में? कौन जीत रहा है? मोदी। मोदी जीत रहा है। मोदी। मोदी। मोदी वाले। हाँ जी सर। लोकसभा चुनाव में जो मुकाबला है रामलाल ठाकुर और अनुराग ठाकुर के बीच, कौन जीत रहा है? अनुराग जी। अनुराग ठाकुर। बिल्कुल पक्की बात? पक्की बात सर। क्यों? काम अच्छे किए हैं सर उन्होंने। कांग्रेस से अच्छे काम नहीं किए वीरभद्र सिंह साहब ने अपने टाइम में? पता नहीं, पर इन्होंने तो बहुत अच्छे काम किए। अच्छे काम किया, अच्छे काम की बदौलत ये जीत सकते हैं। ठीक है भाई साहब, कौन जीत रहा है आपकी बार लोकसभा चुनाव में? हैं? नहीं घर हमारे। लोकसभा चुनाव तो देश में है। नहीं, वो कांगड़ा में ना हमारे। कांगड़ा में चलो मूड जानने के लिए आए थे हम, वहाँ गए थे अभी। आप भी बता दीजिए कौन जीत रहा है वहाँ पे? वहाँ पे किशन कपूर जीत रहे हैं या फिर पवन काजल? पवन काजल। पवन काजल कांग्रेस?
ये भी अच्छी बात कर दी आपने कि कम से कम कुछ तो कांग्रेस की तरफ दिख रहे हैं लोग, वरना मोदी मोदी हो रही है हर जगह। ऐसा क्यों हो रहा है? अब दोबारा बोलेंगे क्या? मोदी। चलिए लगातार आगे बढ़िए, दुकानदारों के पास भी जाएंगे और बताएंगे कि उनका मूड क्या है, क्योंकि हमें बुला भी रहे हैं। 2014 में चाय पर चर्चा हुई थी, अब चौकीदार के किस्से सुनाए जा रहे हैं। कौन जीतेगा ये बड़ा सवाल है। लोगों का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापारी, मजदूर वर्ग, ये सबसे अहम है। हाँ जी अंकल जी, कौन जीत रहा है? चाय पर चर्चा पहले होती थी, अब कम होती है। नहीं, अब चर्चा हो रही है। अभी हो रही है। तो चर्चा क्या कहती है? चर्चा ये कहती है मोदी जीतेगा। प्रत्याशी कौन कौन है आपको मालूम है हमीरपुर से? हाँ जी, अपना भाजपा का जो अनुराग ठाकरे का है, कांग्रेस का रामलाल ठाकरे। अखबार पढ़ते हैं? दोनों ठाकुर कौन जीतेगा? हैं? दोनों ठाकुर अनुराग ठाकरे। पक्का पक्का। हाँ भाई साहब, आप भी यहाँ दुकान करते हैं? अच्छा, आप दुकान दिखाएंगे आपने? अच्छा, ज़रूरी है। अच्छा, गिर तो नहीं जाएंगे हम यहाँ से? नहीं। अच्छा बताइए फिर कौन जीतेगा, तसल्ली से बताएंगे। ऐसा है कि इस बार अनुराग की बहुत बड़ी होप है, बहुत बड़ी। हाँ। इतनी बार सांसद रह चुके हैं। क्योंकि पता क्या है, धूमल जी को हरा के लोगों ने अब लोग सोच रहे हैं कि अनुराग को जिता के कुछ फिर की मिलेगा। बात है, हाँ, मिलेगा कुछ। कुछ तो मिलेगा। हाँ, क्या मिलेगा। क्या मिल सकता है? मिल सकता है, नेताओं से कुछ मिल भी सकता है क्या? हाँ, मिल सकता है। विकास होगा ना। विकास हो, यहाँ विकास होगा। हाँ, यहाँ विकास होगा। ये पता क्या है, ये तो धूमल ने थोड़ी नहीं करना, ना उसने करना है, तो नगर पंचायत ने करना है। समझो, आपको मालूम है, जो सीपर है उन्होंने करना। ठीक है ना, नेता थोड़ी नहीं आएंगे, नेता थोड़ी आएंगे, नेता तो सफाई करने थोड़ी नहीं आते नेता हैं। तो संसद जाएंगे सूट बूट पहन के। ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी कौन जीत रहा है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। क्यों? उन्होंने काम भी किया ना कुछ। कुछ काम किया? हाँ, काम किया ना कुछ। कांग्रेस का कोई चांस नहीं? नहीं, चांस तो है उसके, बहुत कम चांस है। अरे आइए, अरे भाई साहब आ जाइए। अरे 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 आइए, चर्चा ही तो कर रहे हैं। हाँ जी, लाला कौन है? अरे हम, हाँ लाला जी, लाला जी आइए, सियाराम जी आइए। यहाँ पे जो पकोड़े मशहूर है क्या बहुत? हाँ जी, हर जगह हमें पकोड़े जलेबी देखने को मिल रही है। अच्छा ये बताइए, राजनीति का जो स्वाद है वो क्या कह रहा है? मीठा खट्टा किसके लिए? मोदी के लिए मोदी के लिए मीठा, मीठा, कांग्रेस के लिए कड़वा। खट्टा। खट्टा है, कड़वा है? हाँ जी भाई साहब, देखिए आप आगे, थोड़ा आगे आइए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी कौन जीत रहा है? आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी। बीजेपी है, अनुराग ठाकुर। हाँ जी, अनुराग ठाकुर। ठीक है, आप बताइए। मोदी आना चाहिए, मोदी आना चाहिए। राहुल गांधी आएगा तो देश पीछे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, देश बिछड़ जाएगा ना। हाँ भाई साहब, लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है आपको? मोदी आएगा, मोदी 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 आएगा पक्का। डिजिटल इंडिया मोदी आएगा जी, पक्का। पक्का जी, सारे कहते हैं, सब कहते हैं। मैडम इस बार कौन जीत रहा है लोकसभा चुनाव? क्या लग रहा है, क्या है मूड अभी? वजह क्या लग रही है आपको? सभी मोदी कह रहे हैं, जैसे हम खड़े हैं यहाँ पे। मतलब हर एक चीज़ मतलब उन्होंने की है, मतलब जो भी हम चाहते हैं, मतलब ऐसे तो नहीं भाषणों से प्रेरित हैं आप, अच्छे भाषण देते हैं। नहीं, उन्होंने करके भी दिखा रहे हैं ना हर एक चीज़ वो। हाँ जी, हर एक चीज़ उन्होंने की है। रोजगार मिला? रोजगार हाँ जी, हाँ जी। परिवार में किसी को मिला? अभी तो नहीं, पर जैसे पॉलिसी हुई, वो जो हेल्थ पॉलिसी वो हमने चालू कर दी है, मतलब पॉलिसी से हाँ जी, हाँ जी, फायदा हो रहा है? हाँ जी, जब भी अच्छी चीज़ है। हाँ जी, बहुत अच्छी चीज़ है। कामयाब होती तो अच्छी है। ठीक है। हाँ जी सर, आराम से चलना पड़ रहा है। देखिए आप, जयराम जी देख लिया, आप ऊपर आइए। हाँ जी, इस बार तो मोदी जीतेगा, मोदी। अच्छा, हाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़िया है यहाँ से? हाँ जी, बढ़िया है। मोदी जी ने कमाल कर दिया। मोदी ने जो काम किया वो और कोई नहीं कर सकता। हाँ जी, मोदी इस इंदिरा बार। गांधी भी नहीं कर सकती थी, नहीं नेहरू जी भी नहीं कर सकते थे। नहीं जी, मोदी ने जो किया वो अच्छा काम। कमाल है, बहुत बढ़िया है। मोदी जी के लिए शुभ संकेत। अच्छा, जब गर्मी होती है तो गन्ने का रस बड़ा याद आता है, और यहाँ पर भीड़ काफ़ी होती है। अभी कम है गर्मी पहाड़ों के लिहाज से, मैदानी इलाकों में तो आप धूप में निकल भी नहीं सकते। हाँ जी अंकल जी, लोकसभा चुनाव में कौन जीत रहा है? बीजेपी कांग्रेस? नहीं महाराज, महाराज पता नहीं है, ये न्यूट्रल बंदे हैं। लेकिन आप देखिए गर्मी। हाँ जी ठीक है, क्या बुरा हाल है बोलिए, इसमें बोलिए ना, आप डरते क्यों? आप बोलिए ना, अरे बोलिए ना आप, हमने दिखाया है इसको, बिल्कुल कान में नहीं, बेबाकी से बोलिए आप।
डर की बात नहीं है, डर की क्या बात है बताइए। जे शहर की सफाई नहीं होती है यहाँ पर हमारे, नहीं होती है। बड़ी गंदगी पड़ी हुई, कितने की गंदगी पड़ी है सारी शहर के, देखो बोला ऊपर से नीचे तक। जिम्मेदार लगता है? जिम्मेदार तो जो कमेटी है यहाँ की, और कौन है। यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होता है यहाँ पर। गाँव में किसका लग रहा है कौन बेहतर करेगा आपके लिए काम? मोदी करेगा। फिर भी यार तो वही करेगा, हमारा वही कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है, वही करेगा। बताइए, आप समस्या भी गिनवा रहे हैं और मोदी जी के गुण गा रहे हैं, ये अच्छा बात है। ठीक है, अब जो यहाँ पर व्यापारी वर्ग है उनकी सोच मोदी को लेकर है। फिर से आते हैं उनके पास ही। मैडम, अब की बार किसका लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? ना बीजेपी ना कांग्रेस, फिर तीसरी सीपीआईएम? कोई नहीं, वोट तो देने जाएंगे, वोट देने जाएंगे, वोट तो देंगे किसी को भी। वोट किसी को नोटा पहला है अंकल जी, वाह। नोटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लोग। हाँ जी, आपसे होगी बात? हमारा वोट नहीं, हम बाहर के हैं। कहाँ के हैं? यूपी के। यूपी में कौन जीत रहा है? ये जिला बिजनौर। बिजनौर से कौन जीत रहा है? गठबंधन जीत रहा है, कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी जीत रहा है, कौन जीत रहा है? वहाँ से तो बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है बिजनौर से। आप यहीं से हैं? बताइए अंकल, फिर राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं? हम तो बीजेपी के हैं, बीजेपी, कट्टर बीजेपी समर्थक। अनुराग को वोट है। फिर क्या, फिर तो जीती रही है आपके लिहाज से तो। सर, राजनीति में सब कुछ चल रहा है, आपने देखा सेना पर भी राजनीति हो रही है, मुद्दे बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट के। उसके बाद भी क्या लगता है कि कौन जीत रहा है? कांग्रेस कहती है हम इस बार गरीबों के देख रहे हैं, रोजगार की देख रहे हैं। इस बार मोदी का मैजिक नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि कोई भी संवैधानिक संस्था का जो है अपनी उसकी निष्ठा किसी की रही नहीं है उस पर, और हर संवैधानिक संस्था का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका की एक मैगजीन में भी वो खुलासा कर दिया कि 16 के उनको जो F-16 पढ़ते हैं सर? हाँ पढ़ते हैं? बिल्कुल, अखबार तो पढ़नी पड़ती, टीवी भी देखते हैं। तो उस पर भी ऐसा हुआ कि जब उन्होंने बता दिया कि हमारा कोई F-16 मारा नहीं गया है, उसके बाद सेना से झूठ बुलवाया, आप बीजेपी से वोट से झूठ बुलवाया जा रहा है। अच्छा, हाँ, सेना से झूठ बुलाया जा रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। चलिए, धन्यवाद। आपने कहा कि सेना से झूठ बुलाया जा रहा है, ठीक है। अंकल जी, लोकसभा चुनाव में कौन जीत रहा है? चुनाव पर जीती है रहे हो, आप जीत रहे हैं क्या? अनुराग जी जीत रहे हैं। अनुराग ठाकुर, ठीक है, अनुराग ठाकुर जीत रहे हैं। अंकल जी, भाई साहब, लोकसभा चुनाव में कौन जीत रहा है? काम हो गया आज का, सही डेढ़ी बन गई। बताइए कौन जीत रहा है? अनुराग ठाकुर। चलिए, अब यहाँ से हमने देख लिया है कि यहाँ का मूड क्या है। आगे बढ़ेंगे, हमीरपुर के बहुत से क्षेत्र हैं, वहाँ जाकर भी देखेंगे कि वहाँ की जनता क्या कहती है, क्या उनके मन की बात, क्योंकि असल में जनता ही बताती है कि वो किसे किंग बनाएगी। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार हमीरपुर की जनता का मूड क्या कहता है और यहाँ के लोगों का लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है, कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर बाजी मारने जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए, अब हम हमीरपुर के मेन मार्केट में आ चुके हैं और यहाँ से लोगों की राय जानेंगे कि उनका क्या कहना है, कौन जीत रहा है और किसको वो वोट देने वाले हैं। सबसे पहले सर आपसे जान लेते हैं, कौन जीत रहा है आपकी बार, क्या कहता है जनता का मूड? जनता का मूड भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। भाजपा क्यों? काम किया उसने। मैडम, कौन जीत रहा है आपकी बार, किसे वोट देने की कोशिश कर रहे हैं? जहाँ पड़ गए पड़ गए ले जाए। अनुराग ठाकुर और रामलाल ठाकुर, इनमें से कौन जीत सकता है, आपको क्या लगता है? किसका पलड़ा भारी है? चलो, हम तो दुआ करते हैं सब जीते। सब कैसे जीत सकते हैं? जीत हार तो होती है ना, लेकिन मुद्दों की बात होती है ना। आप भी व्यापारी हैं, दुआ कर सकते हैं। तो किसका लग रहा है, अनुराग ठाकुर या रामलाल ठाकुर? क्या बोले आप, दोनों ठाकुर है। दोनों ठाकुर है, ठीक है, ठीक है। सर, अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों? सर, बीजेपी काम मोदी सही कर रहा है। मोदी काम सही कर रहा है। हाँ। अनुराग ठाकुर वो भी सही कर रहा है काम। हाँ जी, सही। चलिए चलिए, लगातार हम आगे बढ़ते चलेंगे और लोगों से बातचीत करते चलेंगे। सर, एक सेकंड, लोकसभा चुनाव है, किसकी सरकार आपकी बार? लोकसभा चुनाव है। अच्छा, वोट किसको देंगे? चलो देखेंगे, उससे मर्जी है। अच्छा, किसका पलड़ा भारी है? हमीरपुर से। हमीरपुर से क्या बता सकते हैं ऐसे किसी को? और कौन बताएगा? 5 साल काम किया अनुराग ठाकुर ने, अच्छा किया, उससे पहले भी सांसद रह चुके हैं। हाँ जी, चलो तो मौके के ऊपर देखेंगे किसको डालेंगे, क्या करेंगे। नहीं बताएंगे, नहीं आप हैं। चलिए, लगातार हम आगे बढ़ते चलेंगे और सबसे बातचीत करते चलेंगे कि आखिरकार उनका मूड क्या कहता है और क्या कहता है। मैडम, अब की बार किसकी सरकार लग रही है?
मोदी। मोदी। अब की बार किसकी सरकार? हाँ जी। किसकी सरकार है आपकी बार लोकसभा चुनाव? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा बीजेपी। आप देखिए यहाँ से शुरुआत करते ही बीजेपी का नाम सामने आ चुका है और गढ़ कहा जाता है हमीरपुर बीजेपी का। और इस गढ़ में अभी तक अगर बात करें तो 3 बार सांसद रह चुके हैं अनुराग ठाकुर। अब की बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। सर अब की बार कौन बाजी मार ले जाएगा, अनुराग ठाकुर या रामलाल ठाकुर? अनुराग ठाकुर। ठाकुर बिल्कुल। पहले आप मोदी कह रहे हैं। हम तो मोदी सबसे पहले देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोदी पहले रहे। मोदी जी, मोदी जाएगा जी। हाँ जी अब की बार मोदी। मोदी। हाँ जी। हाँ अब की बार मोदी। 1 मिनट, किसकी सरकार है? किसको वोट दें? कांग्रेस। क्यों? ऐसे ही अच्छी लगती है राहुल गांधी। चलिए एक कांग्रेस भी आ चुकी है मैदान में, रामलाल ठाकुर का है। सर अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी। अच्छा बीजेपी। 1 सेकंड मैडम, अब की बार किसकी सरकार लग रही है? नोटा को वोट देंगे। नहीं देंगे, वोट जरूर दीजिएगा, भाग्य बेशक। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी तक हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मोदी का चेहरा ही देखा जा रहा है अभी तक की हमने जो बात की है लोगों से। और फिर से करेंगे मैडम 1 सेकंड, अब की बार किसकी सरकार लगी? मोदी सरकार। मोदी सरकार। कांग्रेस। मोदी सरकार। मोदी सरकार। अनुराग ठाकुर। हाँ। पता आपको प्रत्याशी है अनुराग ठाकुर। चलिए अब देखिए कि लोगों में क्रेज मोदी को लेकर है। मैडम अब की बार मोदी जीतेंगे या राहुल गांधी? हाँ मोदी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे। देखिए आप कितने एग्जाम्पल ले लें। आप देखिए यहाँ पर आ जाइए, जो छोटी सब्जी मार्केट भी कह सकते हैं यहाँ पर। अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप? मोदी की बनेगा। मोदी की। मोदी। मोदी। हाँ जी, वोट नहीं है आपका? छोटी उम्र में काम मत कीजिए यार, ऐसी भी क्या मजबूरी। सर अब की बार कौन जीत जाएगा लोकसभा चुनाव हमीरपुर से? खासकर हमीरपुर से जीतेगी कांग्रेस का प्रवक्ता। प्रवक्ता? आप प्रवक्ता है ना? मैं प्रवक्ता कांग्रेस का हूँ। सही में? कांग्रेस का। कांग्रेस। आपको लगता है कांग्रेस जीते? कांग्रेस जीतेगी। ऐसा क्यों? अनुराग ठाकुर को लेकर तो लोग कहते हैं। ठाकुर ने अभी तक कुछ नहीं किया। नहीं। असली बात है। असली बात है, उसने कुछ नहीं किया सिवाय सिर्फ आपका वोट रेल बोलता है रेल ले आनी, मैंने हमीरपुर को कोई नहीं लिया है। 3 टर्म हो गए उसके। बातें करता है। ठीक है, एक जुमलेबाजी का शब्द भी गढ़ा गया था और कांग्रेस हमेशा जुमलेबाज कहती है बीजेपी को। मैडम अब की बार क्या लगता है, अनुराग ठाकुर जीतेंगे रामलाल ठाकुर? मोदी या राहुल गांधी? मोदी। मोदी जीतेंगे। मोदी सबसे पहले। अनुराग ठाकुर अच्छे हैं, मुझे को लगता है वही जीतेंगे इस बार। से हमीरपुर से? हाँ हाँ हमीरपुर से, क्योंकि वो युवा है तो शायद उनका काफ़ी रिस्पॉन्स है उसके जीतने। युवा का प्रभाव पड़ेगा और 67 साल के रामलाल ठाकुर है, उनका इतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ यूथ है ना अभी, तो उनका काफ़ी अच्छा है। उनका बहुत प्रेशर रहता है, सबसे ज़्यादा यूथ ही है देश में, है ना। और अभी तक का जो रुझान है वो बीजेपी की ओर बढ़ रहा है। मैडम अब की बार किसकी सरकार लग रही है? हाँ सर, सरकार तो मोदी आएगी इस बार। मोदी आएगी? बिल्कुल। आंटी जी किसकी सरकार आएगी अब की बार? पता नहीं। हमीरपुर से कौन जीतेगा? पता नहीं, बच्चा को जीतेंगे भैया, अनुराग ही। बिल्कुल। अनुराग ठाकुर युवा नेता है और अब तो काफ़ी लोकप्रिय भी हो चुके हैं। आपको पता है चीफ व्हिप भी बनाए गए थे बीजेपी के। और हाँ जी, अनुराग ठाकुर रामलाल ठाकुर? अनुराग ठाकुर। क्यों? ठीक है सर, बढ़िया। हाँ जी लोग। हाँ जी अंकल जी, अंकल जी कौन जीत रहा आपकी बात? वोट किसे? वोट कांग्रेस को। कांग्रेस को? ये तो सब कह रहे हैं बीजेपी मोदी। नहीं, कांग्रेस। क्यों कांग्रेस को? शुरुआत से दे रहे हैं क्या आप? हैं? शुरुआत से कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? हाँ नहीं, वोट कांग्रेस को ही होगा। अच्छा कांग्रेस को। चलिए अब कांग्रेस की भी बात होने लगी है। अब कह सकते हैं कि एक तरफा ये चुनाव नहीं है, कड़ा मुकाबला हो सकता है। कुछ लोग ज़रूर कहते हैं कि मुकाबला बहुत कड़ा है, कुछ कहते हैं कि एक तरफा ही है। और जो युवा वोटर हैं उनसे भी जान लेते हैं। अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार, ठीक है। अब की बार किसकी सरकार लग रही है सर? अनुराग ठाकुर रामलाल ठाकुर? पक्का नहीं बोल सकते, कड़ा मुकाबला है, कुछ नहीं बोल सकते। कुछ नहीं बोल सकते। हाँ जी, अब की बार कौन जीत रहा है फिर? किसको वोट? मोदी। मोदी। हमीरपुर से वोट है आपका? हाँ जी। अनुराग ठाकुर को जिता? मोदी। मोदी को जिता रहे हैं, अनुराग ठाकुर को नहीं।
चलिए चलिए, ये बाज़ार बहुत बड़ा है और गर्मी का मौसम है और दोपहर हो चुकी है, उसके बावजूद भी लोगों का आना जाना जारी है। मैडम, अब की बार कौन जीत रहा है लोकसभा चुनाव में? इस बार मोदी। अनुराग ठाकुर को वोट देंगे? अनुराग ठाकुर को। और बड़ी बात ये भी है कि अनुराग ठाकुर को लेकर लोग कहते हैं कि उन्होंने हमीरपुर का नाम रोशन किया है। हमीरपुर का नाम रोशन किया है तो उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, जैसे कि मोदी की लोकप्रियता में भी लगातार देखा जाता है कि बहुत बढ़ोतरी हुई है, और ये कहते भी हैं लोग भी। मैडम, अब की बार किसकी सरकार लग रही है? ठाकुर जीत पाएंगे यहाँ से? रामलाल ठाकुर? नहीं पता। मैडम, अब की बार क्या लग रहा है कि रामलाल ठाकुर जीतेंगे या अनुराग ठाकुर? सॉरी आपको? हाँ जी आंटी? नहीं है, पॉलिटिक्स में बहुत कम इंटरेस्ट लोग रखते हैं, ऐसा देखा जाता है। और अब की बार किसकी सरकार? हाँ जी, किसकी सरकार बनती है? अभी तक कोई बोल नहीं सकते कुछ। मुकाबला कड़ा है हमीरपुर से? हमीरपुर अनुराग ठाकुर कुछ भी हो सकता है। रामलाल ठाकुर को यहाँ पर खड़ा कर एक बड़ा यहाँ पर कहते हैं कि एक तरह से विकल्प चुना गया है, और कुल मिलाकर यहाँ पर ये भी चीज़ निकल कर सामने आती है कि रामलाल जो ठाकुर हैं उनको जिताने के लिए सुक्खू भी ज़ोरों शोरों से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब हम इस मार्केट में आगे बढ़ते हैं तो लोगों का आना जाना लगातार जारी है। सर, अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप? कौन जीत सकता है हमीरपुर से? हमीरपुर से तो हम अनुराग को देंगे भाई वोट। अनुराग को वोट देंगे। सर, कौन जीत रहा है? बीजेपी। किसे वोट अब की बार? बीजेपी। हाँ जी, किसे वोट सर अब की बार? हाँ जी, वोट किसे? काम करेंगे उनके लिए। अभी तक अनुराग ठाकुर ने अच्छा काम किया? अच्छा किया। ठीक है। अब की बार अंकल जी किसकी सरकार होगी? सरकार बनी है यार। किसकी सरकार बना रहे हो? इस बार तो मोदी भी नहीं चलेगा और ना कांग्रेस चलेगी, थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी। थर्ड फ्रंट को? मोदी के खिलाफ है। बिल्कुल। अच्छा, मोदी के खिलाफ हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। लगातार हम चल रहे हैं इस मार्केट में। मार्केट में तरह तरह के लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं, व्यापारी होते हैं, ग्राहक होते हैं। वो बता सकते हैं कि अब की बार उनका मूड क्या है। मैडम, अब की बार मूड क्या लग रहा है? कौन लोकसभा चुनाव में बाजी मार ले जाएगा? वोट तो देंगे ना आप? वोट तो देंगे। ये कमाल के लोग आजकल इतना डरते क्यों है मीडिया से? कुछ तो कारण है। अब की बार किसकी सरकार? कोई पता नहीं। अच्छा, ठीक है। आंटी जी, अब की बार क्या लग रहा है हमीरपुर से कौन जीत सकता है? अनुराग ठाकुर या रामलाल ठाकुर? नहीं, वो भी नहीं जीतेगा। नहीं। तीसरा फ्रंट? अच्छा, चलिए। ये जो मार्केट है मैं इसके बारे में बता दूं, आगे गांधी चौक भी है, ये देख सकते हैं आप, और यहाँ आवाजाही बहुत ज़्यादा लोगों की होती है। अब की बार किसकी सरकार? भाई मुँह क्यों छुपा रहे हैं आप? किसकी सरकार? मोदी से। मोदी सरकार। अच्छा अंकल जी, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में अब की बार अनुराग ठाकुर जीत पाएंगे क्या? अनुराग ठाकुर जीत जाएंगे। रामलाल ठाकुर? रामलाल ठाकुर खड़े हैं उनके खिलाफ चुनावी मैदान में? नहीं, अनुराग आ जाएंगे। अनुराग आ जाएंगे चौथी बार? अरे यार, युवा वोटर हो आप, 2 मिनट रुकिए। अब की बार क्या लग रहा है हमीरपुर से कौन जीत पा सकता है? कुछ भी पता नहीं है, फिक्स नहीं है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी। कौन जीतेगा भाई, कांग्रेस या बीजेपी? ऐसे तो मैक्सिमली बीजेपी की है। बीजेपी की लगती है। कौन जीत सकता है जी अब की बार? हाँ जी, कौन जीत सकता है लोकसभा चुनाव में हमीरपुर सीट से? हमीरपुर से अभी तो कांग्रेस का तो प्रत्याशी रामलाल ठाकुर जी हैं, है ना, और बाकी तो देखते हैं अनुराग जी हैं। लोग तो बोलते हैं कुछ काम किया नहीं है। किया नहीं कुछ काम किया नहीं। ये बड़ी बात है कि कुछ काम नहीं किया अभी तक, ये कहते नजर आ रहे हैं लोग। अब की बार क्या लग रहा है कि हमीरपुर से क्या अनुराग ठाकुर चौथी बार सांसद बन सकते हैं क्या? पक्का। पक्की बात है? पक्की बात है। ठीक है। अब ये गांधी चौक की मैं बात कर रहा था, अपने कैमरामैन से आराम से कहना चाहूँगा गांधी चौक भी आपको दिखाए, काफ़ी मशहूर है। यहीं पर लोग आते हैं और नीचे बैठने की जगह भी आपको दिख जाती है और यहाँ से विश्राम करते हैं। और यहीं से हम भी विदा आपसे मूड ऑफ द नेशन में लेते हैं। अभी तक आपको मालूम हो गया होगा कि आखिरकार लोगों का मूड क्या कहता है, हमीरपुर की जनता क्या कहती है। ये आकलन आप खुद कीजिए जानकर, क्योंकि महात्मा गांधी एक बात ज़रूर किया करते थे और कहा भी करते थे, शहर में हम मौजूद हैं, हमने आपको ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बात भी बताई है, असल मूड उनका है, हमने उनकी भी बातें आपको सुनाने की कोशिश की है।
और जब तक विकास गांव का नहीं हो जाता तब तक पूरे देश का विकास नहीं होता, ये गांधी जी कहा करते थे। और गांधी जी जो भी कहते थे वो देश के लिए अच्छा ही होता था, भला करने वाला होता था। देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।